दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। समाजवादी पार्टी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी की एंट्री हो गई है, तो सवाल यह है कि क्या आजम खान अब समाजवादी पार्टी से बाहर जाने वाले हैं? नसीमुद्दीन सिद्दीकी अगर समाजवादी पार्टी का मुस्लिम चेहरा है, तो क्या अब असदुद्दीन ओवैसी जो लंबे समय से आजम खान को लेकर प्रयास कर रहे हैं, अब आजम खान असदुद्दीन ओवैसी के पोस्टर बॉय होंगे? होने क्या वाला है उत्तर प्रदेश की राजनीति में? और राजनीति में अक्सर कहा जाता है और आम जनजीवन में भी एक बात बहुत लोकप्रिय है कि विकल्प हर किसी का मौजूद है, कोई भी अपने आप को यह ना माने कि वही सर्वे सर्वा है। उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम राजनीति है, उस मुस्लिम राजनीति के केंद्र में समाजवादी पार्टी के नजरिए से कहीं ना कहीं आजम खान से बड़ा कोई नेता रहा नहीं। आजम खान पुराने समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में से एक, कई बार के कैबिनेट मंत्री, कई बार के विधायक, सांसद, उनके बेटे भी विधायक, पत्नी भी राज्यसभा सांसद रहीं, विधायक रहीं, पूरा परिवार राजनीति में एक्टिव। रामपुर में उनकी तूती बोलती थी, मुसलमानों के बीच उनकी गहरी पकड़। लेकिन इन सब के बावजूद जब उनकी जेल यात्रा शुरू हुई, जब वो जेल गए और जेल से बाहर आने का भी कोई बंदोबस्त दिखाई नहीं दे रहा, तो ऐसे में अखिलेश यादव ने अब आजम खान का विकल्प तलाश लिया है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी अब समाजवादी पार्टी का नया मुस्लिम समाजवादी चेहरा हैं। अब सवाल यह है कि आजम खान के हाशिए पर जाने और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के आने से बदलने क्या वाला है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पर दलित मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा सीटें हैं, इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से नसीमुद्दीन सिद्दीकी आते हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दलित मुस्लिम बाहुल्य सीटों को अपने पाले में करने में कामयाब हों। जो बहुजन समाज पार्टी का गढ़ माना जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहां पर वो बहुजन समाज पार्टी के भी नेताओं, कार्यकर्ताओं को सपा में शामिल कराएं। कांग्रेस, जिसका असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी है, इमरान मसूद जैसे कद्दावर नेता हैं मुसलमानों के, वहां से कैसे वो कार्यकर्ताओं को, नेताओं को तोड़कर समाजवादी पार्टी के पाले में लाएं और समाजवादी पार्टी को मजबूत करें, ये चुनौती नसीमुद्दीन सिद्दीकी के पास होगी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के सामने एक और चुनौती होगी कि रामपुर में जो आजम खान का गढ़ माना जाता है, और अगर आजम खान पाला बदलते हैं, असदुद्दीन ओवैसी के साथ जाते हैं, तो उस डेंट की भरपाई नसीमुद्दीन सिद्दीकी कैसे करेंगे, ये चुनौती उनके सामने होगी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी चूंकि पुराने नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मंत्री रहे, विधायक रहे, एक ज़माने में बहुजन समाज पार्टी के चीफ सुप्रीमो मायावती के बहुत करीबी रहे, कांग्रेस में भी वो प्रियंका गांधी के करीबी लोगों में उनकी गिनती होती थी, लेकिन अब वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा है। आजम खान जिस कद के नेता रहे, क्या वो कद समाजवादी पार्टी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी को हासिल होगा? इसका जवाब हाँ में है। लेकिन अखिलेश यादव की वो बात आपको याद होगी, जब उन्होंने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पार्टी ज्वाइन कराई, तो उन्होंने ये भी साथ में कहा कि आजम खान के ऊपर जो मुकदमे फर्जी लगाए गए हैं, वो तभी हटेंगे जब हमारी सरकार आएगी, और सरकार आएगी, ये फर्जी मुकदमे वापस लिए जाएंगे, तभी आजम खान जेल से बाहर आएंगे। यानी कि आजम खान को जेल से बाहर आना है तो समाजवादी पार्टी की सरकार को लाना है। ये इशारा भी उन्होंने कर दिया कि आजम खान कहीं गए नहीं, वो हमारे ही हैं और हम ही उन्हें वापस लाएंगे। कैसे लाएंगे? जब हमारी सरकार आएगी। इसका इशारा यह है कि अगर आजम खान इधर उधर जाते हैं तो फिर वो हमसे किसी तरीके की कोई उम्मीद न रखें। ये बात इशारों में अखिलेश यादव ने कर दी। लेकिन आजम खान समाजवादी पार्टी में अगर हाशिए पर हैं, उनके विकल्प के तौर पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी की एंट्री हो गई है, तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अब असदुद्दीन ओवैसी के लिए आजम खान तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। यह रास्ता बिल्कुल आईने की तरह साफ हो गया है। अब ना आजम खान के पास मना करने के लिए कोई ऑप्शन है, ना असदुद्दीन ओवैसी के प्रस्ताव में कोई देरी होनी चाहिए। लेकिन चर्चा तो यह भी है कि असदुद्दीन ओवैसी भी अखिलेश यादव के साथ जुड़ सकते हैं। होने को उत्तर प्रदेश में कुछ भी हो सकता है। 108 विधानसभा सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जहां के रण में अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी उतर चुके हैं, और देखना दिलचस्प होगा कि मुसलमान जो ओवैसी से इंपैक्ट हो रहे हैं, ओवैसी के प्रभाव में, ओवैसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ओवैसी का एक प्रभाव उनके ऊपर पड़ रहा है, वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी के करीब कैसे आते हैं और नसीमुद्दीन सिद्दीकी उन्हें अपने पाले में कैसे खींचने में कामयाब होते हैं। बहुत सारे दिलचस्प सवाल हैं और अभी ये चुनाव आगे आगे देखिए कितना दिलचस्प होता है, क्योंकि अभी से प्यार के इस महीने में, फरवरी में,
पाला बदलने का सिलसिला बहुत जोरों से चल पड़ा है। कुछ इधर से गए, कुछ उधर से आए। देखना दिलचस्प होगा कि कौन कहां तक टिकता है।